न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। आज हमारे अन्नदाता हमारे बीच में हैं और इन अन्नदाता से हम सीधे चर्चा करेंगे कि आखिर आज जो इनको आधुनिक संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, आधुनिक ट्रेनिंग उपलब्ध हो रही है, उसके बाद इनकी उन्नत खेती का क्या हाल है। ये सभी अन्नदाता हमारे बीच में हैं और आज ये प्रशिक्षण के लिए पहुँचे हुए हैं और इस प्रशिक्षण के ज़रिए अपनी पैदावार को किस तरह से बेहतर किया जा सके और आय को कैसे दोगुनी किया जा सके, इस संबंध में इनको काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं इनको बताई जाएंगी। लेकिन इस बीच सिखाने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सीखने वाले अन्नदाता हमारे बीच में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल किसान से ही बनता है कि आखिर किसानों की मुस्कान, किसानों के चेहरे और इस आधुनिक व्यवस्था के साथ उनके चेहरे पे आई खुशी का क्या हाल है। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? मैं भितरवार से हूँ, गोविंदा गांव से। गोविंदा गांव से। तो आप किस तरह की खेती करते हैं आप? मैं मल्चिंग ड्रॉप पे सब्जी की खेती करता हूँ। अच्छा, हाँ। कब से कर रहे हैं? अब 3 साल हो गए। 3 साल। तो 3 साल में ट्रेनिंग जो मिली है आपको विभाग के ज़रिए, आधुनिक संसाधन उपलब्ध सरकार की तरफ से हुए हैं, उससे कितना अंतर आपके जीवन में पड़ा है? पहले से खाद की बचत हो गई। मल्चिंग और ड्रॉप सिस्टम जो विभाग के ज़रिए हमको मिला, उससे हमारी खाद की बचत हो गई और पैदावार भी काफ़ी बढ़ी है। मैंने 4 बीघा बैंगन लगाया था, उससे मैंने पर डे 10 कुंटल कांटे से तोल के मंडी में पहुंचाया। और टमाटर में भी अच्छी पैदावार ली, खीरा में भी अच्छी पैदावार ली। इससे क्या है, हमारा खर्चा कम और फ़ायदा ज़्यादा हो रही है आधुनिक संसाधनों से। अच्छा, हाँ। तो ये जो संसाधन है आधुनिक, क्या क्या वो संसाधन है आपकी किसानी में? जब आप खेत पर उतरते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। संसाधन ये स्प्रे पंप वगैरह है। हाई टेक्नोलॉजी पहले आदमी हाथ से चलाता था, काफ़ी समय, तो उस समय भी बचत होती है। उसके अलावा मल्चिंग है, ड्रिप है, आज की ज़रूरत है। पानी की कमी इस साल ज़रूर बरसात अच्छी हुई, लेकिन इससे पहले अपन देखें पानी बहुत कमी थी, तो ड्रिप बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ की ट्रेनिंग में ड्रिप मल्चिंग कैसे लगाना है, क्योंकि कंपनी तो बता देती है ड्रिप लगाओ, लेकिन लगाना कैसे है उसकी शिक्षा हमें यहाँ से मिलती है। और समय समय पर उद्यान की फसलों को बढ़ावा, जैसे कि आज का धान और गेहूँ, आप डबरा बेल्ट में जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अपने गांव की बात करूं, मेरा गांव हिम्मतगढ़ जो भितरवार ब्लॉक में आता है, पूरा गांव उद्यान की फसल है, जिसमें फल फूल और सब्जी। तो मतलब आपने जो पारंपरिक रूप से खेती होती थी उससे हटके गांव का नाम हिम्मतगढ़, तो आपने भी हिम्मत जुटाई और कुछ नया करने की कोशिश करी। लेकिन अब 90% सब्जी और फूल और फल, अभी आप अगर जाओगे ना तो फूल ही फूल चमकेंगे। सब्जी तो कर होती है और वैसी खेती हमारे बहुत कम होती है, तो इसमें उत्पादन अच्छा मिल जाता है ड्रिप और मल्चिंग से। और उसके बाद अपन अगर खड़ी खेती करें तो 10,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 12,000 ये प्रति बीघा मिल पाता है, यानी कि 20,000 प्रति एकड़। इसमें आप कम से कम, कैसे भी कम से कम करोगे तो 1 लाख रुपए तो आप प्रति बीघा बचा ही लोगे। अब ये है कि आप थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, सब्जी में मेहनत है। अगर आदमी मेहनत करे तो सब्जी की खेती करे, और कम मेहनत करे तो फिर बागवानी करे। तो मतलब आपने ये बात कह दी है कि मेहनत का फल कहा जाता है मीठा होता है, लेकिन मेहनत ज़्यादा कर ली जाए तो फूलों की खुशबू और अच्छी आ जाती है। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन क्या है, आजकल आदमी मेहनत कम करना चाहता है। जैसे कि आप गेहूँ या धान करो तो कम पान से कटवा दी, मशीनों से बुआई राई हो गई, लेकिन सब्जी में तो लगना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें भी एक कम मेहनत की थी है बागवानी। जैसे मेरा अमरूद है, 4 बीघा में अमरूद है, यानी 2 एकड़, 4 बीघा में 4 लाख का हो जाता है। वर्ष में एक बार सब तुड़ाई की मेहनत है, एक बार निंदाई गुड़ाई कर दो, बरसात में खाद डाल दो, यार ख़त्म। अब बाकी के बाद से उसको जो पक्षी वगैरह है वो बढ़ाने हैं और तुड़ाई है और बेचने हैं, बस। इतना भी अगर किसान ना करे तो फिर बेकार है। बिल्कुल, देखिए मेहनत करना बेहद ज़रूरी होती है और हमारे साथ बुंदेला सर मौजूद हैं। सर, ये सभी किसान हैं और उसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। आधुनिकता के आधार पर जो फार्मिंग अब शुरू हुई है, देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण इन लोगों के लिए होता है, किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और कोई ऐसा उदाहरण आपके बीच में है कि जिन्होंने वाकई में अपनी फसल को लेकर कुछ नहीं था और बहुत कुछ हासिल कर लिया? जी, ऐसा है कि ये जो अभी टेक्नोलॉजी नई आई है, इससे वास्तव में किसानों को जो है इनकी जो पैदावार डबल होने लगी है। और हमारे ऐसे एरिया में, जैसे हिम्मतगढ़ की बात करी हमारे किसान ने, इनके गांव में आप जाइएगा, पूरा हॉर्टिकल्चर उद्यान की गांव है। इनके गांव में 80% लोग हॉर्टिकल्चर करते हैं। आप जाएंगे, सब्जियां मिलेंगी, फूल मिलेगा, और एक एक किसान 1-1 एकड़ में 2-2 लाख रुपये आराम से कमाते हैं। क्या माना जाए, मतलब पहले देखा जाता है लोग, मतलब विशेष तौर पर अगर ग्वालियर बेल्ट की बात करा जाए और उसमें चारों ब्लॉक की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग गन्ने की खेती ज़्यादा करते थे, गेहूं धान ये ज़्यादा रहती थी। लेकिन अब हॉर्टिकल्चर की तरफ जिस तरह से बढ़ावा किसानों का बढ़ा है, रुख देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, इसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं आप?
अभी देखिए वास्तव में हम आपको सही बात तो ये कि हमारा ग्वालियर चंबल रीजन वास्तव में बहुत ही पीछे है। हॉर्टिकल्चर में अगर तुलना करें तो मालवा से तुलना करें, अगर अन्य स्टेट से तुलना करते हैं अन्य जिलों से, तो हमारा बहुत ही पिछड़ा एरिया है। फिर भी हमारे ज़िले के 2 विकास खंडों ने, एक तो हमारे भितरवार और एक हमारा घाटी गाँव, इन दोनों ने अभूतपूर्व मतलब तरीके से किसानों ने इसमें रुचि ली है और काफ़ी बड़ा एरिया फूलों का डेवलप हुआ है। आज हम फूल अपने ग्वालियर मंडी में बेचते पर नहीं बल्कि बाहर भी भेजते हैं। यही हाल हमारे भितरवार विकासखंड का है। हिम्मतगढ़, आपका बनवार, पूरा बनवार, अपने जी मऊ, ये पूरे एरिया में आप जाएंगे तो इतना गजब का अमरूद होता है, इतना गजब की वहाँ सब्जी होती है कि यहाँ अपने ज़िले को पूर्ति भी करते हैं, साथ में दिल्ली वगैरह भी भेजते हैं। बाहर फसलें अब जो हैं वो ग्वालियर से जाने लगी हैं और उसके पीछे ये सभी अन्नदाता किसान मौजूद हैं जिनकी परिश्रम मेहनत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बैठिए, बैठ के चर्चा होती है तो उसमें मज़ा कुछ अलग ही आता है। आप जैसे कि बताया कि हॉर्टिकल्चर को लेकर अब किसान बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप किस तरह की खेती करते हैं? हम सर जे हॉर्टिकल्चर में तो अभी शुरू हो रहे हैं, लेकिन हमारी तो धान और गेहूं की फसल होती है। अच्छा, तो अगर देखा जाए बहुत सारे जैसे हिम्मतगढ़ के हमारे साथी मौजूद थे किसान, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो परंपरागत खेती होती रही है उसके विपरीत अगर देखा जाए तो मुनाफा ज़्यादा कर रहे हैं वो कम समय में। मुनाफा तो कर रहे हैं, उनको मुनाफा हो रहा है सर। हमारी तरफ क्या है, जो खेत ऊंचाई पे है उसमें आप हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, लेकिन जो खेत समतल है प्लेन में तो उसमें तो आपको वही फसल करना पड़ेगी जो पास में है। तो इस प्रशिक्षण से, इस तरह से प्रशिक्षण विभाग के जरिए आप लोगों को मिलता है, कितना फ़ायदा मिलता है? क्या कुछ परिवर्तन आपने भी किया है अपनी खेती में? बिल्कुल किया है सर। गर्मियों में हम इसी खेती को करते हैं, जैसे धनिया है और इसको मंडी में बेचते हैं, तीसरी फसल हो जाती है वो हमारी प्रशिक्षण लेने से। तो एक साल में आप लगभग कितनी फसल अपनी खेत से कर लेते हैं? एक साल में सर वही मानो 1.5-2 लाख का धनिया बेच जाता है। निकल जाता है। अच्छा, मार्केट की स्थिति देखें तो कैसी लग रही है? मार्केट बाजार कैसा है? मार्केट तो देखते हैं सर, भितरवार मंडी में सही जाता है तो ठीक है, नहीं डबरा देते हैं, डबरा नहीं तो दतिया देते हैं, जहाँ फ़ायदा मिलता है वहाँ देने जाते हैं। मतलब ओपन मार्केट है किसानों के लिए? बिल्कुल ओपन मार्केट है सर। ओपन मार्केट है किसानों के लिए। और देखिए यहाँ पर एक माता जी भी बैठी हुई हैं, चूँकि महिला शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है और वो वक्त चला गया जब सिर्फ पुरुष जो रहते थे वो खेती करते थे। अब महिलाएं भी जो हैं आगे हैं और कहीं ना कहीं इनके कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। माता जी, सबसे पहले आपको राम राम कहना चाहूँगा। राम राम। राम राम। हाँ, मैं ये चाहूँगा कि आप किस तरह की खेती करती हैं और कितना अंतर अब जीवन में आया है आपके? ये अंतर तो कुछ भी नहीं हुआ, तो कर रहे हैं। क्या किस तरह की खेती करती हैं आप? है काय की खेती करती हैं? धान गेहूँ और काय की खेती कर। धान गेहूँ। अच्छा, तो इस बार तो पानी बढ़िया हो गया तो मतलब फिर तो धान तो बढ़िया है। एक रोग तो लग रहे हैं, इंसान तो रोग लग रहे हैं, दुनिया भर की दवाई लग गई। कचू ने अच्छी धान वही ना कचू वही और लगत लग गई दुनिया भर की। प्रकृति के प्रकोप ने कहीं ना कहीं नुकसान थोड़ा सा किया है। नुकसान तो बहुत हो गया और हो जाएगा नुकसान, तो अब लगा रहे हैं दवाई, हो जाए तो ठीक है। किसान तो परेशान है लगा लगाए कि लगत हो जाए तो ठीक है, अबे तो लगा भी लगेंगे। मतलब अभी मेहनत जारी है? हाँ, मेहनत बहुत है। मेहनत जारी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि इन्होंने कहा अभी कि इस बार बारिश काफ़ी हुई है, मतलब देखा जाए तो कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया इस बार, तो उस बारिश की वजह से किसानों को फ़ायदा हुआ है, धरती को फ़ायदा हुआ है या कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है? कुछ फसल में तो फ़ायदा हुआ है और कुछ फसल में ज़्यादा नुकसान हुआ है। जैसे सोयाबीन है, तिल्ली है, मूंगफली है, उड़द है, मूंग है, उसमें नुकसान हुआ है। और केवल धान में ही फायदा है, उसमें भी रोग ज़्यादा है। अच्छा, तो आपकी अगर गांव की बात करी जाए तो ये स्थिति सिर्फ कुछ विशेष क्षेत्र में ही बनी है या ज़्यादातर ज़िले में यही हालात हो गए? नहीं, कुछ गांव में है, ज़िले में पूरे में नहीं है, कहीं कहीं ज़्यादा है कहीं कम है ज़रूर। बिल्कुल। देखिए, ये सवाल है और मैं बुंदेली आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि अभी बताया गया इनके द्वारा कि जो किसान हैं, बारिश का कई लोगों की वजह से चेहरे पर खुशी भी आई है, लेकिन कई किसानों की फसल जो है उसको नुकसान हुआ है। तो जब इस तरह के प्रशिक्षण होते हैं तो क्या ये भी बताया जाता है कि जब विपरीत हालात आ जाएँ तो कम समय में आप कैसे ज़्यादा आय अर्जित कर सकते हैं? इस वर्ष जो बहुत असमय जो बारिश हुई ना 3-4 दिन, उससे रियल काफ़ी किसान नुकसान हुआ है। उसका हम लोगों ने सर्वे भी कराया, रिपोर्ट भी भेजी है और इसमें हम लोग ये बताते हैं कि जैसे मान लो खेती करना है तो जैसे धान के खेत हैं, नुकसान मैक्सिमम धान के खेतों में हुआ है। धान के खेत चूँकि पटोरे टाइप के होते हैं, पानी उसमें अधिक भर जाता है, कोई फसल लगाते तो गल जाती है। तो हमारा हॉर्टिकल्चर जो है ना, ये हमको 2 तरीके से, एक तो जहाँ पानी नहीं भरता है वहाँ लगाने की सलाह देते हैं, वहाँ लगाना ही नहीं है। दूसरा, अगर आप लगाते हैं तो मेड़बंदी पे पौधा लगाना है। जैसे अपन आलू की मेड़ बनाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो मेड़ के अगर ऊपर पौधा लगाएंगे तो निश्चित रूप से पानी से सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। ये सब टेक्नोलॉजी यहाँ जो दी जाती है कि इस प्रकार से आपको मेड़ बनाएंगे, ऊपर लगाएंगे तो पौधा नहीं मरेगा। मिट्टी चढ़ा देंगे पौधे की जड़ के पास तो पानी इकट्ठा नहीं होगा,
तो ये कारण से फिर वो पौधा नहीं मरता है। इस साल असम में जो बरसात हुई तो निश्चित रूप से कुछ हमारा डबरा एरिया में, कुछ कुलेथ एरिया में नुकसान हुआ है। लेकिन अभी वो किसान जो हैं वो हॉर्टिकल्चर में जुड़ रहे हैं, और जो धान और जो गेहूं की खेती करते हैं वो ज़्यादा तकलीफ में है। हॉर्टिकल्चर की खेती करने वाले किसान हमारे इतना ज़्यादा मतलब परेशानी में नहीं है जी, उनको लाभ हो रहा है। उनको लाभ हो रहा है। और हमारे साथ मैडम भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, पीछे जो तस्वीर में देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में महिला शक्ति भी यहाँ पर मौजूद हैं। कितना बदलाव अब आया? जैसे कि मैंने माताजी से भी सवाल किया था, महिलाएं अब आगे आ रही हैं खेती की ओर। या आपको ऐसा लग रहा है कि चौकाबासा नहीं कर रही है? जब तक महिला शक्ति अगर परिवार में शामिल नहीं होती ना, जब तक इनका टिफिन ये पैक नहीं करेंगे तो ये क्या खा लेंगे खाना? बहुत सही बात बोली आप। तो महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। इवन जो वीडिंग करना है, खरपतवार निकालना है, या जो जब उसकी थ्रेसिंग हो जाती है धान की, तो पूरा जो काम रहता है खलिहान का वो महिलाओं का ही रहता है। तो महिला आज से नहीं, शुरू से ही इसमें भागीदारी अच्छी निभा रही हैं। क्योंकि जिस तरह प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं भी मौजूद हूँ, आप भी मौजूद है, क्या लगता है महिलाओं का अब जब पहले की संख्या में प्रशिक्षण में शामिल होना बढ़ा है? दूसरी चीज़, जब प्रशिक्षित होकर यहाँ से जाती हैं तो कितना बदलाव ये महसूस कर पाती हैं? बहुत बदलाव महसूस हुआ है सर। पहले क्या है कि हिचक थी लोगों में, महिलाओं में हिचक थी यहाँ आने में, लेकिन अब इन लोगों के ग्रुप बने हुए हैं, एक जाते हैं साथ में 4 को लेके आते हैं, और जो तकनीकी मार्गदर्शन यहाँ से उनको प्राप्त हो रहा है उसमें उनके जो बात करने के तरीके में या टेक्निक्स में जो तकनीकी खेती में बदलाव आए हैं वो बहुत ही मतलब आवश्यक रूप से आए हैं। बहुत अच्छे बदलाव आए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर काफ़ी किसान जैसे मौजूद हैं, एक होता है प्रशिक्षण के लिए आना और दूसरा होता है प्रशिक्षण देने के लिए जाना। दोनों ही स्थिति बराबर चलती रहती है तो कहीं ना कहीं किसानों के जीवन में अंतर आता है। आप जब ग्राउंड पर जाते हैं, आप लोग अपने विभाग के ज़रिए पहुंचते हैं वहां पर, तो आज के डेट में कितना परिवर्तन हुआ है? क्योंकि हमने देखा जो बरसों से हमारी धरती माँ प्यासी थी, उनकी प्यास इस साल आसमान से जो बारिश हुई अच्छी, उससे बदली है। देखिए क्या होता है, जैसे पहले मैं जाता था ना, तो ये जो चंबल का बेल्ट है और ग्वालियर संभाग का बेल्ट है, यहाँ लोग ट्रेडिशनल खेती कर रहे थे। और मैं जैसे मैं गया, ट्रेडिशनल खेती में मुनाफा कम हो रहा था, लागत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन आज जब जा रहे हैं तो उन लोगों को समझाया हॉर्टिकल्चर की कम, जैसे 1 एकड़ में कोई व्यक्ति कार्य करता है तो एक एकड़ में हॉर्टिकल्चर से 1 लाख भी कमा लेता है, 2 लाख भी। जबकि आप 1 एकड़ और आप ये वाली गेहूँ वगैरह उगाओगे तो उससे उसका लागत ही नहीं निकलती, इसलिए उसको किसान को बहुत घाटा होता जा रहा था। तो जब हॉर्टिकल्चर उसने, जैसे मैंने उसको समझाया फील्ड में जा कैसे, तो लोग उसको पकड़ भी रहे हैं और उससे उसका डबल इनकम भी हो रही है। मतलब मल्टी क्रॉप्स जो है प्लानिंग, वो अब धरातल पे किसान उसको अपनाने भी लगे, एक्सेप्ट कर रहा है, बहुत एक्सेप्ट कर रहा है और उसको रुचि दिखा रहा है। क्योंकि जैसे आप पानी ज़्यादा गिरा तो धान में नुकसान हो गया, तो अगर हॉर्टिकल्चर के उसका बगीचा है, मतलब प्लांटेशन है, तो प्लांटेशन में उसका बगीचा का नुकसान ही नहीं होता, उसको उसका फल मिल जाएगा। अगर उसकी धान होती तो पूरी टोटल धान होती तो टोटल नुकसान हो जाता, मतलब नुकसान बहुत मात्रा में होगा, ज़्यादा बरसा होगा, धान गल गई कई जगह, और जबकि बगीचे तो अभी फल देगा तो उसको इनकम हो जाएगी। मतलब मल्टी क्रॉप्स जो हैं वो आज की डेट में बड़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं। और काफ़ी किसान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि अभी उद्यानिकी विभाग की ओर से बताया गया कि मल्टी क्रॉप्स मतलब एक समय पे कई तरह की फसल जो है, पौधारोपण है और फल सब्जी फूल करना, क्या आप लोग भी इस ओर बढ़ रहे हैं अब? जी। किस तरह से, आप किस तरह की खेती करते हैं? कुछ बागवानी की भी कर लेते हैं और धान गेहूँ की तो करते ही हैं जी। किस चीज़ उद्यानिकी में क्या फसल कर रहे हैं? धान गेहूँ में तो मतलब धान लगाते हैं और गेहूँ लगाते हैं। धान के अलावा इसके अलावा बाकी कुछ मतलब ऐसी सब्जी वाली फसल कर लेते हैं थोड़ी बहुत जी। तो मार्केट में जो जिस तरह से बताया गया अभी कि अब जो व्यक्ति एक धान की खेती कर रहे थे, जो किसान, पानी ज़्यादा हो गया तो नुकसान हो गया, तो अब कई मल्टी क्रॉप्स लगा रहे हैं, मतलब अलग अलग तरह की फसल करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा मिलता है उससे। फ़ायदा मिलेगा, करेंगे तो मिलेगा, और नहीं करेंगे तो उसी पे तने रहेंगे तो फिर कहाँ से मिलेगा। तो मतलब मानसिकता, सोच में अब अंतर आ रहा है। बदलना चाहिए, बदल रहे हैं लोग जी, बदल रहे हैं। जब आप इस तरह के प्रशिक्षण में आते हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रशिक्षण लोगों को मिलते हैं, प्रशिक्षण में शामिल होते हैं, लेकिन उसको अमल में नहीं ला पाते बहुत सारे लोग। आप क्या सीख कर जा रहे हैं और क्या अमल में लाने वाले हैं? जी, जैसे हम लोगों को एक फसल लगातार नहीं लेना चाहिए। अगर बदल के फसल लेंगे तो उससे कीटनाशक मतलब का छिड़काव कम करना पड़ेगा, रोग रोधी क्षमता बढ़ेगी और इससे उपज भी अच्छी होती है, तो इसको किसान को आर्थिक रूप से मजबूत हो जाता है।
जी। और बदल बदल के जैसे अपन धान गेहूं के अलावा अगर अपन बागवानी की फसल लेते हैं तो उससे आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अच्छा प्रॉफिट। जी जी। अब तो जानकारी मिल रही है कि मार्केट जो है अब दिल्ली चूँकि हमारे काफ़ी करीब है, प्रदेश की राजधानी भोपाल हमारे काफ़ी करीब है, तो मतलब देखा जाए देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी दोनों हमारे बेहद करीब हैं। किसानों को इसका बड़ा फ़ायदा मिल रहा है इस बेल्ट के। सर मैं तो अभी पहली बार ट्रेनिंग के लिए आया। पहली बार आप आए हैं, तो क्या लगता है मतलब किसानों के लिए एक बड़ी मार्केट जो है बेहद करीब है, उसका फ़ायदा मिलता है इस बेल्ट को? अभी तो सर जानकारी नहीं है इतना अच्छा, मैं पहली बार ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, पहली बार आया हूँ। धान गेहूँ की खेती करते हैं हम लोग। अच्छा, तो यहाँ वैसे आप किस तरह की खेती करते हैं? धान गेहूँ का करते हैं। धान गेहूँ का। तो देखा जाए जैसा कि मेरा सवाल था वो बागवानी से संबंधित था, लेकिन मैं अगर धान की बात करता हूँ, गेहूँ की बात करता हूँ, तो अभी मार्केट बड़ा मार्केट पास में, तो असर मार्केट इस बार तो थोड़ा सा डाउन चल रहा है धान गेहूँ का। अच्छा, और क्या, धान गेहूँ का डाउन चल रहा है जैसा कि उन्होंने बताया। हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का युवा ज़्यादातर देखने में आता था, पहले देखते थे कि पिता किसानी करते हैं तो बेटा क्यों करे, वो पढ़ लिख के बाहर जाना चाहता है, लेकिन जिस तरह के आधुनिक संसाधन अब उपलब्ध हो रहे हैं, ट्रेनिंग उपलब्ध हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं युवा भी जो है प्रभावित हैं और युवा अब अपने गांव को नहीं छोड़ रहे, अपनी खेती के कार्य को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनके कंधों पे भी अन्नदाता बनने की जिम्मेदारी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपका नाम क्या है? लोकेंद्र झा। लोकेंद्र जी, ये बताइए कि पिताजी ने खेती करी होगी, देखा आपने, दादा ने खेती करी वो भी देखा होगा, आज के युवाओं की क्या मानसिकता है खेती किसानी को लेकर? आजकल के सर करते ही नहीं है खेती, बाहर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, छोड़ दी खेती करना। उनके दादा कर रहे हैं, माता कर रहे हैं, इसलिए मैं तो करता नहीं हूँ, और भाई लोग हैं वो करते हैं मेरे। अच्छा, वो लोग करते हैं। तो क्या मतलब देखा जाए अब खेती किसानी से युवा जो है वो सोचते हैं कि पढ़ लिख कर जाएँ, शहर में सेटल हो जाएंगे, बढ़िया रहेगा, एक सिस्टमेटिक, कौन धूप में जाएगा, पानी कौन देगा, कौन खाद डालेगा, ये वजह लगती है क्या? मेरे को तो लगती है, लेकिन हमारे भाई हैं जो अभी कर रहे हैं खेती में। तो कितना अंतर पड़ता है अगर शहर में चले जाते हैं और अपने पारंपरिक जो कार्य पिताजी ने किया, दादाजी ने किया, उसको करते हैं? तो अंदर तो बहुत आता है सर, खाने पीने के लिए खेती से मिलता है, शहरों से नहीं मिलता। ऐसे ही सारे अगर युवा चले जाएंगे गांव छोड़ के तो फिर क्या होगा आदमी का? अभी तो कुछ तो करते हैं, कुछ जाते हैं। अच्छा, कुछ करते हैं और दूसरे युवा भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप क्या करते हो? हम पढ़ते हैं सर। पढ़ाई कर रहे हो, और खेती में किस तरह से हाथ बटाते हो आप? हमारे पापा मतलब जैसे मैं चले जाता हूँ अपने घर, तो मतलब कुछ होता है काम वगैरह तो पापा फ़ोन कर देते हैं, तो चले जाता हूँ काम कराने बटन। अच्छा, तो जब आप खेत पर जाते हो तो क्या करते हो, मैं आपसे जानना चाहूँ तो? जो भी काम होता है वो करता हूँ। अच्छा, वो काम कौन सा है, ऐसा सब लोग जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, ऐसा कौन सा काम है जो आप खेत पे करने जाते हो? अभी हमने बाजरा करा हुआ था तो उसको कटवाने गए थे। अच्छा, तो पढ़ाई में क्या कर रहे हो आप? पढ़ाई में बीए चल रही है और कंपटीशन की तैयारी चल रही है। अच्छा, तो ये बताओ आप कि अगर आप शहर से चले जाओगे, सारे युवा शहर से चले जाएंगे, गांव से चले जाएंगे अगर, तो फिर हाथ कौन बटाएगा माता पिता का? सर ये तो मुझे पता नहीं है, वो तो नौकरी लग गई तो जाना ही है, अपना कार्य करना है। तो मतलब पहली प्राथमिकता नौकरी की है? हाँ जी। युवा जो है वो नौकरी चाहते हैं, और चूँकि आप पेशे से किसान हैं, तो इस बदलाव को किस तरह से देख रहे हैं और इसका बाज़ार में कितना असर पड़ रहा है? बाज़ार में बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि हम कृषि करते हैं, किसान आदमी हैं, और हम कद्दू की खेती करते हैं, फसल सब्जी में लगाते हैं, और इसके बाद में मटर सरसों में लगा करते हैं, तो फसल हमारी सब सही होते हैं। बरसा बहुत साल से हमारे गांव में अगर सूखा पड़ा तो वर्षा बहुत कम थी पानी की, अब पानी की बरसात पूरी हो गई इस वर्ष, तो अब फसल अच्छी होगी। अच्छी हुई है? हाँ। तो चेहरे पे मुस्कान इसी वजह से? मुस्कान तो रहेगी, सुन ले, मुस्कान तो रहेगी। अच्छा, हाँ, फसल नहीं तो मुस्कान रहेगी, क्योंकि किसान को प्रथम काम रहता हो कि अपने कृषि में कच्ची निकत्तर है, और अधिक परिश्रम करेगा तो वह घाटे में नहीं जाओगे कभी भी। और परिश्रम को अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए, जैसे कि प्रशिक्षण मिल रहा है, तो वो और मेहनत कामयाब हो जाती है। बिल्कुल ठीक, सही, बिल्कुल सही है। मेहनत काम आ रहेगी, आदमी खुश रहेगा, और मेहनत नहीं करेगा तो वह खुश नहीं रहेगा, अपने आप में संतुष्ट रहेगा आदमी मेहनत से। बाकी मेहनत से जो फसल मिलेगी वहाँ से आदमी संतुष्ट रहेगा, चाहे कोई फसल होए, मतलब होना चाहिए, कुल मिला के बात है। जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो रही है, प्रशिक्षण उपलब्ध हो रहा है, संसाधन उपलब्ध हैं, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसा कि हमारे साथ जो किसान थे उन्होंने कहा। एक सवाल और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे कि हमारे युवा थे, हमने सवाल किया, चूँकि आप प्रशिक्षण दे रहे हैं लगातार इन किसानों को, युवा शहर की तरफ जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, शिक्षा की तरफ ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं,
जॉब के लिए प्राथमिकता रख रहे हैं, तो युवा किसान आपको दिखते हैं, नज़र आते हैं कि हाँ युवा किसान अब बदलाव, युवा किसानी कर रहा है, इस पेशे में लौट रहा है? क्या है कि जो खेती ना अभी जो वर्तमान हालात थे उसमें इतना प्रॉफिट होता नहीं था कि उन्हें लगता था कि मतलब हम अपना रोज़गार या अपना परिवार पाल पाएंगे, इसलिए लोग या तो जॉब की तरफ जाते हैं या पलायन करते हैं। लेकिन अब जो आधुनिक खेती आई है उसमें ये पक्का है, अगर वो ठान लेंगे, खेती करना सीख जाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको देता टमाटर के बारे में देता हूँ। टमाटर का बीज आज यहाँ इन किसानों को सबको मिलने वाला है, 100 किसान जो आए, तो इसकी पैदावार 1 हेक्टेयर में 1000 कुंटल की है, जो सीड हम लोग दे रहे हैं। 1000 कुंटल टमाटर का वो पैदा करता है, हम कहते हैं 1000 नहीं भी होता, उससे 700 कुंटल भी पैदा उसने किया। और अभी तो टमाटर 100 रुपये किलो चल रहा है, लेकिन नॉर्मली अपन 10 रुपये किलो का रेट मानते हैं। अगर 10 रुपये किलो टमाटर इनका बिक जाता है तो 7 लाख रुपये इनको 1 हेक्टेयर ज़मीन से मिल सकता है। तो अगर ये किसान इस टेक्नोलॉजी को सीख जाएंगे, टमाटर को स्टिकिंग करना है, दवा डालना है, लगाना है, तो युवा मतलब सीखने के लिए आ रहे हैं जी। तो अगर ये सीखेंगे तो निश्चित रूप से ये छोटी मोटी नौकरी की तरफ फिर नहीं जाएंगे। ये इनको जब घर में अगर 1 हेक्टेयर ज़मीन, 2.5 एकड़ ज़मीन है और साल भर में 5 लाख रुपये कमा लेंगे तो फिर ये क्योंकि अभी जो युवा हैं मैक्सिमम छोटी नौकरी के लिए ज़्यादा जैसे कई जाते हैं बाहर या छोटी छोटी नौकरी ढूंढते हैं। तो मेरा कहना है कि हॉर्टिकल्चर को अगर सही तरीके से किया जाए तो मेरा नहीं लगता कि उनको नौकरी की तरफ ज़्यादा इनका रुझान बढ़ेगा। और दूसरा, हमारे वहाँ की एक बहुत बड़ी स्कीम चल रही है, उसका नाम PMFME है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना नाम है। उस स्कीम में जो किसान के बेटे हैं, जो भी युवा बेरोजगार हैं, उनको हमारे विभाग की तरफ से किसी प्रकार की इंडस्ट्री लगाने के लिए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे आटा की कोई मिल है या कोई दाल मिल है, चावल मिल है, या कोई आपका ऑयल मिल है, बेकरी का सामान है, कोई बिस्कुट है, कोई नमकीन है, कोई चिप्स है, कोई पास्ता है, अगर कोई भी युवा बेरोजगार हमारा ग्वालियर ज़िले का अगर चाहता है कि हमें काम करना, तो हमारा विभाग उसके लिए 10 लाख का अनुदान देता है। मतलब अब ये है कि युवाओं के लिए भी कई तरह के रास्ते जो हैं वो खोले गए हैं सरकार की ओर से, और ख़ासकर वे किसान जो खेती करते हैं, चाहे बागवानी करें, उनके पुत्रों को, मतलब उनके बेटों को कहीं ना कहीं उन संसाधनों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वो बेहतर किसान बन सकें। और देखिए ये तस्वीर बयां भी कर रही है कि अब धीरे धीरे जो है, जो तस्वीर हम देख रहे थे कि शहर की तरफ पलायन कर जाते थे, अब वो युवा भी जो है अपनी खेती से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भारत जो है वो अन्नदाता रहा है शुरू से विश्व का। तो कहीं ना कहीं विश्व गुरु की जो मंशा हमारी है, वो उसके पीछे इन किसानों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और अब जिस तरह का प्रशिक्षण मिल रहा है, संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, उसके जरिए कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर वो खुशी नजर आने लगी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।